फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। कल के वीडियो पे जो आप लोगों ने प्यार दिखाया मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, जिसको लेके आज मैं एक आप लोग के सामने फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ जो आपको आने वाले 25 तारीख को जो साइंस का एग्ज़ाम है उसमें के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और वो वीडियो क्या है, तो सर कौन कौन से डायग्राम हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और किस डायग्राम को लेवल करने के लिए आ सकता है, कौन सा डायग्राम हमको खुद बनाने के लिए आ सकता है, ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, इन सब टॉपिक्स को लेके ये वीडियो है। एंड तक जरूर देखिएगा। लास्ट में व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू ये आपको मेंशन किया गया वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपको पूरा मार्क्स दे के जाएगा या तो मार्क्स नहीं दे सकता है, मतलब कुछ ना कुछ डिडक्ट हो सकता है। तो कौन सी गलतियां ना करें ताकि आपने सारा एफर्ट लगाने के बाद भी मार्क्स डिडक्ट ना हो। ठीक है, वो पछतावा ना रह जाए। ठीक है, बिकॉज अगर एक नंबर भी कम हो रहा है तो कम हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आप वीडियो पूरा से देखो, ध्यान से सुनना जो बातें बताई गई हैं, और लास्ट वाला पॉइंट तो जरूर मिस मत करना। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। आप देखेंगे आप वीडियो आगे। डायग्राम्स पूछने का ना बहुत सारा तरीका हो सकता है। या तो वो एमसीक्यू तरीके से पूछेगा, या तो शॉर्ट आंसर टाइप में डाल देगा, लॉन्ग में भी ले जा सकता है, जैसे ABCD करके 3-4 दे देगा, चारों का कहेगा कि फंक्शंस लिखने को। तो इस तरीके से भी डायग्राम्स को पूछ सकता है। अब मैंने क्या कर दिया ना, ये जो लिस्ट बनाया है आप देख रहे हैं, इस लिस्ट में मैंने दो तरीके का यूज़ किया, या तो मैंने टिक का यूज़ किया है या तो मैंने डॉट का यूज़ किया है। तो टिक वाले वो होंगे ना जिसमें आपको खास करके क्या पूछा जाएगा, लेबलिंग पूछा जाएगा। ठीक है, लेबल करने को पूछा जाएगा। और ये जो डॉटेड वाले सब है, जितना भी डॉट सब है, ये सब आपको पूछा जाएगा कि इसमें भैया ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आजकल तो लेबलिंग, तो भैया NCERT के सिलेबस, सॉरी CBSE के सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है कि आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं दिया जाएगा। इवन कभी कभार छोटे मोटे डायग्राम्स आ जाते हैं ड्रॉ करने के लिए, है ना। तो आप ये अश्योर होकर नहीं चल सकते कि सिर्फ लेवलिंग ही आएगा, लेकिन हाँ ट्रेंड के हिसाब से कर सकते हैं कि लेवल ही आएगा। ठीक है, लेकिन कुछ जो है ड्रॉ करने वाला, इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या। तो बायो से स्टार्ट करते हैं। बायो में पहला क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ। अच्छा, एक और बात, ये जो जितने भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, ये सब लिखा हुआ कहीं ना कहीं आपको NCERT का जो टाइटल है ना, आप डायग्राम के नीचे में देखो तो वो वर्ड्स मैंने करेक्टली वही वर्ड्स यूज़ किए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको यही वर्ड्स डाले जाएंगे। हम लोग क्लासरूम के अंदर में थोड़ा थोड़ा कुछ बोल देते हैं, मतलब अपने इजी वे में, जो हम लोग को आसान लगे, समझ में आए जल्दी, वो वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो आपको क्या है, पूरा का पूरा जो NCERT ने वर्ड्स यूज़ किए वही वर्ड्स हैं। ठीक है, तो पहला क्या आप देखो, क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ में आपको क्या कर लेना है, देखना उसमें कि किस किस पार्ट में, जैसे ABCD करके आप देखोगे, PYQ अब तो बना चुके होंगे आप लोग बहुत सारा, उसमें देखे होंगे। तो पूछता है कि किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, तो भैया B और C वाले पार्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, आप एक काम करो, NCERT का बुक खोल के सामने में रख लो और देन आफ्टर इस बात को फॉलो करिए। ठीक है, तो पहला क्या आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ में अब आप देख लोगे ABCD वाला पार्ट। नेक्स्ट क्या है, अगले पेज में आपका स्टोमाटा दिया हुआ है, ओपन और क्लोज। सारा लेबलिंग, एक एक लेवल आपको ध्यान से कर लेना है। ठीक है, जो भी लेवल वाला वो आपको ध्यान से देख के ही जाना है। नेक्स्ट क्या आपका ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो इसी को हम लोग क्लासरूम में क्या बोल रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन NCERT ने क्या लिखा है, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वाला जो हो गया, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें भी लेवल लेवल देख लेना अपना, है ना। कोलोन लिखा हुआ है, ये कोलोन किसको कह रहे हैं, आप बुक सामने खोल के रखो, ज़्यादा क्लियर होगा, और वीडियो को साथ साथ देखते रहो और ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसमें लैरिंग्स फेरिंग्स ट्रैकिया का जो ऑर्डर है, ठीक है, देख रहे हैं ना आप, लैरिंग्स फेरिंग्स ट्रैकिया का जो ऑर्डर है ना, वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी ब्रोंकाई वगैरह है ना, और एल्वियोलाई ये भी देख लेना है। नेक्स्ट आपका ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट का आपको देख लेना है, एल्वियोलाई है ना, पुलमोनरी वेन, पुलमोनरी आर्टरी, ये सब सारा चीज़ ध्यान से इसमें देख लेना है। नेक्स्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। अब ये देख लो, हार्ट, ह्यूमन हार्ट के जस्ट नीचे में जो डायग्राम है NCERT में, इसमें फ्रॉम बॉडी टू बॉडी वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा NCERT में, दिख रहा है ना, आप सामने बुक खोल के रखो। हाँ, तो ये वाला चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कैपिलरीज कहाँ का, कैपिलरीज हार्ट का है, कैपिलरीज लंग्स का है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप देख लो, है ना, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, है ना, ये सब सारा चीज़ ढंग से देख लीजिए उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन में देखो, अब यहाँ पर दो चीज़ देखना, एक यहाँ पे भी डॉट है और यहाँ पे भी डॉट है। तो भैया कभी कभार नेफ्रॉन और आपको ये जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन वाला जो चीज़ है, ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि बनाने को भी एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है क्या? तो इन दोनों का डायग्राम आप एक बार जरूर से बना के, है ना, और प्रैक्टिस कर लेना है। अच्छा, ये कब करेंगे, वो 4 दिन जो बीच में गैप है उसमें क्या, अभी नहीं, अभी कर लेना भैया। आप दिन भर मैथ्स तो नहीं पढ़ रहे होंगे ना, तो क्या कर लेना है, ये डायग्राम सब बना बना के देख लेना है। हाँ, तो उस टाइम में एक बार जरूर हम लोग लेवलिंग देख लेंगे, अभी फिलहाल आप जब फ्री हो तो ये कम से कम करके रखना है। क्लियर है क्या? और नेक्स्ट आपका न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर का ये सबसे ब्रेन और रिफ्लेक्स आर्क के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या, आपका न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। बहुत इग्नोर करते थे, लेकिन एक बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। आप देखो एकदम चैप्टर के वेरी बिगनिंग में ये डायग्राम है, न्यूरॉन के नीचे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक है, वो पॉइंट एकदम याद रखना, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। चलो नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क में भी आप देखो अच्छे से, बुक पलट के रखो, तब बहुत ज़्यादा फायदा होगा वीडियो का। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ ताकि आपका वीडियो छोटा हो और आपको मटेरियल पूरा मिले। ठीक है,
तो क्या बोल रहा हूँ, हाँ, रिफ्लेक्स आर्क में आपको क्या रखना है कि सेंसर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब जो वर्ड्स है या लेवल है, जो पॉइंट जहाँ पर किया वो सब ध्यान में रखो। ह्यूमन ब्रेन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया। ह्यूमन ब्रेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, देख लो मेडुला कहाँ है, पॉन्स कहाँ है, सेरेबेलम कहाँ है, सेरेब्रम कौन सा है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ से मार्क किया हुआ है, स्कल, ये सारा चीज़ आप ह्यूमन ब्रेन में देख लो अच्छे से, ठीक है। इवन हाइपोथैलेमस और पाइनियल ग्लैंड अगर है वो भी देख लो ढंग से वहाँ से, क्लियर है क्या? आप देखो एक बार बुक में, ठीक है, पॉज करके 2 सेकंड टाइम लो, देखो, एट द टाइम माइंड में स्ट्राइक करेगा, याद होगा वो चीज़, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, इन ह्यूमंस, अभी हमने सीधे ह्यूमंस में लिखा है, आपकी बुक में मेल के लिए भी और फीमेल के लिए दोनों का डायग्राम है, तो दोनों में ज़्यादा अंतर तो है नहीं, सिर्फ गोनाड्स का अंतर है, लेकिन आपको दोनों डायग्राम ढंग से देख लेना है, एग्जाम में कौन सा फोटो यूज़ करे इसका कोई भरोसा नहीं। और जो आपको बोल रहा था ना कि अभी लॉन्ग आंसर में कैसे यूज़ कर सकता है इस डायग्राम्स का, ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, तो यही है डायग्राम ABCD करके, इसी में खास करके पूछा जाता है, ठीक है। और यहीं से आपको ये क्या कहते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप बना सकता है, लेबल करने के लिए यहाँ कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, इनसे निकलने वाला हार्मोन क्या है, हार्मोन का फंक्शन क्या है, तो लॉन्ग आंसर टाइप बना सकता है। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक ये भी हो जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी हार्मोन्स वाला, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, तो इसमें फ्लावर दिखा के आपको मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना ये ऑफ द फ्लावर, ये आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये ह्यूमन बींग्स वाला है, तो इसमें भी आपको मेल में खास करके आप, है ना, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, पोस्टेड ग्लैंड, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और फीमेल में आप ओवरी, फैलोपियन ट्यूब जिसको OVW बोलते हैं, ठीक है, और यूटेरस, ये 3 चीज़ आप इसमें लेवल आराम से देख लेना, ये भी एग्जाम में आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खास करके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, क्लियर। तो ये सब हुआ जो आपको क्या करना है, लेवल देखना है, इन सब का लेवल देख लेना है, ठीक है। अब काम का बात क्या है, काम का बात यहाँ पर है कि भैया आपको बनाने के लिए क्या क्या आ सकता है, तो बनाने के लिए जो आपको आ सकता है वो देख लो क्या है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड। न्यूट्रिशन इन अमीबा आपको ड्रॉ करने के साथ साथ एक्सप्लेन करने के लिए आता है। अच्छा, ड्रॉ वाला में एक बात ध्यान से सुन लो, ठीक है, एकदम गांठ मान लेना इसको, कि जब आप ड्रॉ करो, ठीक है, वैसे मैं इस वीडियो क्लास में फिर ये बात रिपीट करूँगा, लेकिन अभी सुन लो कि जब आप ड्रॉ करो तो बुक पेज का अच्छा खासा पोर्शन कवर करना, ड्राइंग करते समय छोटा सा बना के नहीं छोड़ देना, ठीक है, अच्छा खासा पेज को कवर करना। अगर एक्सप्लेन करने के लिए आ रहा है तो मेक श्योर कि आप इस पेज से अगले पेज तक अगर जा सकते हो तो चले जाना, एक्सप्लेन कर देगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सेम पेज में खत्म कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको टाइम कितना है, मार्क्स का वेटेज कितना है क्वेश्चन का, इन सबको देखते हुए। लेकिन क्या करना है आपको, एटलीस्ट जो आपका पेज रहेगा उसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन आपको क्या करना है, ड्राइंग कर लेना है इस वाले पेज में, फिर यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए आप अगले पेज में जा सकते हो, तो चले जाना उसको, क्लियर है। तो चलिए, पहला है आपका न्यूट्रिशन एनीमिया, दूसरा क्रेब साइकिल। भैया यहाँ क्रेब साइकिल मैंने वर्ड यूज़ किया क्योंकि यहाँ स्पेस है ना, तो आप एनसीईआरटी खोलो, उसमें देखो कि वेरियस मेथड या वेरियस पाथवेज, है ना, पाथवेज करके दिया हुआ है कि ग्लूकोज कैसे कैसे टूटता है, और ये वन ऑफ द VBI हो जाता है भैया आपको। और ये ड्राइंग नहीं है, एक तरह का फ्लो चार्ट है, तो आप इसको तो करो ही, आपके ये तो थ्योरी वाले सिलेबस में ही आ जाएगा, ड्राइंग के सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया ताकि आप इसको रिवाइज कर सको। क्रेब साइकिल क्वेश्चन क्या है, वेरियस पाथवेज इन विच ग्लूकोज इज ब्रेकन डाउन, क्लियर है क्या। नेक्स्ट है आपका, देखो क्या है, न्यूरॉन, ठीक है, ये लेबल करने के लिए भी आ जाता है बिकॉज कंट्रोल एंड कंडीशन चैप्टर में दिया हुआ है, या ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है, तो इसलिए इसमें डबल टिक भी है और डॉट भी आपको। नेक्स्ट बाइनरी फिजन इन अमीबा, ठीक है, तो ये अमीबा का रिप्रोडक्शन वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बर्डिंग इन हाइड्रा, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, बर्डिंग इन हाइड्रा, आपने जो PYQ बनाएगा उसको पता होगा कि बर्डिंग इन हाइड्रा आ सकता है। नेक्स्ट क्या है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, ये जो फ्लावर के बाद वाला जो डायग्राम है वो वाला डायग्राम है ना, तो जर्मिनेशन ऑफ पोलन इन स्टिग्मा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें आप स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये सब सारा चीज़ क्या कर सकते हैं, लेवल देख सकते हैं। ड्राइंग करना तो काफ़ी इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन, आप जानते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक में मेल और फीमेल XX और XY करके दिखाना होता है, तो मैंने बस ये इसलिए लिखा क्योंकि ये आ जाता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, ये भी आपका मेंडल एक्सपेरिमेंट वाला है, तो ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है उस चैप्टर से, ये सब ड्रॉ करने के आएंगे, क्लियर है क्या। तो एक बार देख लीजिए, ये सब ड्रॉ करने वाला से आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा, क्रेब साइकिल, न्यूरॉन, बाइनरी फिजन, बर्डिंग इन हाइड्रा, जर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन और दूसरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये सब ड्रॉ करने के लिए बायो में आ जाएगा, क्लियर है। चलिए फिजिक्स की ओर बढ़ते हैं। फिजिक्स में आपको लेवल के नाम पे बस ह्यूमन आई आ सकता है, वो भी कवर कर ड्रॉ में आ जाए, लेकिन ह्यूमन आई अच्छे से देख लेना है, कम से कम विट्रस ह्यूमर, है ना, एक्वस ह्यूमर, आपको कॉर्निया देख लेना, आइरिस प्यूपिल, ये सब अच्छे से देख लेना, रेटिना कम से कम अच्छे से, और ऑप्टिक नर्व भी, ठीक है। ये सब जो पॉइंट आप बुक खोल के रखो, सामने से देखते रहो। इवन अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ वीडियो छोटा रखने के लिए, आप पॉज करके लेवल को अच्छे से देख लो। इवन क्या होता है ना कि आँख के सामने से एक बार गुजरता है तो माइंड के कहीं ना कहीं वो स्टोर हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, इतना भोंदू तो कोई नहीं होता। चलिए, फिजिक्स में ज़्यादातर आपको ड्रॉ करने के लिए ही पूछेगा। अब ये क्या क्या है देख लो, रे डायग्राम्स है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, इमेज फॉर्मेशन किस में, लेंस में और मिरर में, खास करके तीसरा केस और छठा केस दोनों में, लेंस में भी और मिरर में भी, तीसरा और छठा केस देख के ही जाना भैया, ये न्यूमेरिकल के साथ साथ डायग्राम भी पूछ लेता है। तो लाइट चैप्टर में आपका क्या हो गया, इसमें लेंस और मिरर का रे डायग्राम हो गया, तीसरा छठा। नेक्स्ट ग्लास स्लैब, ठीक है, ग्लास स्लैब वाला जो आपका डायग्राम है कि कोई भी अगर लाइट ऑब्लिकली फॉल करता है, ठीक है, ऑब्लिकली फॉल करता है तो उसका बिहेवियर कैसे शो करता है, वो वाला, ठीक है। तो ये पैरेलल निकलता है, मेक श्योर कि आप, है ना, एग्जाम में ये पैरेलली बना रहे हैं, और नॉर्मल ड्रॉ करना मत भूलना, लेबल करना मत भूलना इसको, ठीक है। तो ग्लास स्लैब हो गया। डिफेक्ट ऑफ विजन में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों में कौन कौन सा, मायोपिक आई का भी, करेक्शन का भी,
ठीक है, याद रहेगा मायोपिक आई का भी और करेक्शन का, इसको 2-3 बार बना के देख लेना, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिक्स से। नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू व्हाट ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसमें रिफ्रैक्शन वाला है, यानी कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर किसी ग्लास स्लैब पे ऑब्लिकली फॉल करता है तो वो कैसे मूव करता है वो वाला है, ठीक है। एरो देना मत भूलना, चाहे वो रे डायग्राम हो चाहे यहाँ पे हो, एरो देना बिल्कुल नहीं भूलना है। एरो का लेबल अगर आप कर सकते हो आराम से तो लेबल जरूर कर देना, ठीक है, जैसे भी इसमें लेबल कर लेना जरूर अच्छे से। आप देख लो एनसीईआरटी ने कैसे बनाया है। डायग्राम के लिए मैं मोस्ट रिकमेंड करूंगा, बार बार एनसीईआरटी फोकस कर रहा हूँ, एनसीईआरटी का ही डायग्राम ज़्यादा आप डालने का कोशिश करना। नेक्स्ट है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। अब इसमें क्या होता है ना, मोनोक्रोमेटिक, यानी कि कोई एक कलर का लाइट जाता है रिफ्रैक्शन वाले में, लेकिन डिस्पर्सन वाले में व्हाइट लाइट जाता है और वो फाइनली कितने भाग में टूट जाता है, तो 7 पार्ट्स में टूट जाता है ना, इसी को तो स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो ये 7 पार्ट्स में टूट जाता है। अच्छे से डायग्राम बनाना, ठीक है, जैसे एनसीईआरटी ने शो किया है डिस्पर्सन वाला, क्लियर है। और हो सके एग्जाम में आप जब ये 7 लाइट का जब आप दिखा रहे हो ऐसे करके, तो यहाँ पर आप आराम से जो निमोनिक है VIBGYOR VBGOR आप आराम से लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट है ना, जब एक प्रिज्म को इन्वर्टेड पोजीशन में रखा जाता है ऐसे करके, एक है ना ऐसे करके, तो लाइट जो होता है वो क्या होता है, कंबाइन होकर निकल जाता है। और ये जो पहला लाइट और आखिरी लाइट क्या होता है, दोनों है ना पैरेलल होता है एक दूसरे के। तो ये वाला चीज़ रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट में। एरो देना मत भूलना, नोट कर लो कहीं पे। रेनबो फॉर्मेशन, वो जो आप देख लो पेज पलट के, इसमें जो पहले क्या होता है आपको, पहले यहाँ पे डिस्पर्सन और रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर देन आफ्टर क्या होता है, अगेन से रिफ्लेक्शन होता है। एरो देना नहीं भूलना है। अगर आप 2 लाइट ला रहे हो यहाँ से तो ऐसे करके 2 लाइट, ठीक है, यहाँ से 2 और देन आफ्टर 2, क्लियर है क्या, ऐसे ये आपको बना लेना है ऐसे, ठीक है। रेनबो फॉर्मेशन क्लियर है। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, रेड, वेरी गुड। नीचे वाला क्या, वॉयलेट। और ये रेड आया तो फिर ऊपर वाला क्या हो जाएगा, रेड, नीचे वाला क्या हो जाएगा, वॉयलेट। तो ऊपर भी यहाँ पर क्या रहेगा, रेड, और नीचे क्या रहेगा, वॉयलेट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सब जानता है। टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि आपका ये जो रेनबो है, सॉरी, टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है आपका, इसमें एक सर्किट डायग्राम है जिसमें एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, एक बल्ब लगा हुआ है और एक स्विच होगा, ठीक है, बैटरी होगी, ठीक है। आप अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर लेना, बैटरी हो गया। और आप एरो जरूर से दिखा देना, ये जो बड़ा वाला होगा छोटा वाला, बड़ा वाला छोटा वाला, तो बड़े वाले के साइड से जाएगा ऐसे करके और ऐसे वाला जाएगा ना, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल जरूर से शो कर देना। तो ये पॉजिटिव। अब इसमें एक अमीटर आप लगा सकते हैं आराम से, तो पॉजिटिव ये आपका क्या हो जाएगा, टिपिकल इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते समय क्या ध्यान देना है कि भैया नॉर्थ और साउथ से, ठीक है, ऐसा वाला, ठीक है, और नॉर्थ, अब इसमें क्या मिस नहीं करना, एरो, ठीक है, नॉर्थ से इमर्ज होता है और साउथ में मर्ज करता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। और साथ साथ क्या ध्यान देना है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कहीं भी क्या ना करे, ये एक दूसरे को कहीं भी कट ना करे, इंटरसेक्ट ना करे, इस बात का ध्यान देना है। भले आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कम बनाओ, ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे जाता हुआ और 2 इधर जाता हुआ, लेकिन आपको है ना ये क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको कहीं भी इंटरसेक्ट होता हुआ नहीं नजर आना चाहिए। और साथ साथ आपको एरो जरूर से जरूर देना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ सर्कुलर लूप, अच्छे से देख लेना, एनसीईआरटी में सर्कुलर लूप में बनाया, बीच में जाते जाते क्या हो जाता है, वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है, वो भी ध्यान देना है और एरो का ख्याल रखना है। नेक्स्ट है आपका सोलेनॉइड, ठीक है, तो सोलेनॉइड भी देख लो, सोलेनॉइड का भी डायग्राम कम ही पूछता है, लेकिन हाँ ठीक है, सोलेनॉइड का भी डायग्राम आ जाता है। नेक्स्ट आपका डोमेस्टिक सर्किट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी फंसा रहा है बच्चों को, यानी ला रहा है ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बना के ला रहा है इवन, और साथ साथ आपको ये क्वेश्चंस आपको क्या कहते हैं उसको, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी ला रहे हैं ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, पिरामिड वाला जो डायग्राम है और एनर्जी फ्लो डायग्राम, इकोसिस्टम वाला दोनों है ना। इकोसिस्टम वाले में हमेशा नीचे से ऊपर बनाना, यानी सनलाइट अगर नीचे है तो इसके ऊपर 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 बनाते चलना। और ट्रॉपिक लेवल भी अच्छे से देख लेना एनसीईआरटी के हिसाब से, क्लियर है क्या। चलिए अब आ जाते हैं इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको टॉप मोस्ट रिपीटेड, है ना, गेस्ट नहीं, मोस्ट रिपीटेड डायग्राम आपको दे रहा हूँ कि मोस्ट रिपीटेड कौन कौन से हैं। तो मोस्ट रिपीटेड में सबसे ऊपर डोमेस्टिक सर्किट, जिसका भी मैं चर्चा कर रहा था कि एमसीक्यू में भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर में भी, लॉन्ग आंसर में। तो डोमेस्टिक सर्किट ये तो करना ही करना है भैया। न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन इन अमीबा डायग्राम ड्रॉ करना, इफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया हो या हाइपरमेट्रोपिया दोनों। और नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड, ठीक है, बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड, ठीक है। तो फिजिक्स में अगर बात कर ले तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आपका जो बायो में है ये जो न्यूट्रिशन इन अमीबा वाला और डिफेक्ट ऑफ विजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एटलीस्ट इन 5 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन 5 का जरूर से जरूर क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ये आपको मैं कौन सा बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ड्रॉ वाला बता रहा हूँ। हाँ, अगला वीडियो जो हम लोग का होने वाला है वो केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट, बायो का मोस्ट इंपॉर्टेंट और फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं जल्द से लेके आऊँगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप है ना ध्यान रखो कि क्या क्या चीज़ करना है और क्या नहीं करना है। जैसे आप जो डायग्राम बनाओ तो शार्प पेंसिल होना चाहिए और जहाँ स्ट्रेट लाइन खींचना हो रूलर जरूर से ले लेना। डायग्राम सिंपल हो, क्लीन हो, है ना, शेडिंग नहीं करना है, आप डिजाइन बनाने नहीं बैठे हो, जल्द से जल्द डायग्राम बना लेना है। ऑल लेवल्स शुड बी इन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब ये नहीं कि आप एक इधर खींच रहे हो, उधर खींच रहे हो, यहाँ से खींच रहे हो, वहाँ से नहीं, एक सीधा लाइन, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल भी होगा ना, हॉरिजॉन्टल भी होगा तो लेवल मोस्टली किधर होना चाहिए, राइट साइड होना चाहिए, याद रखना, लेवलिंग किधर होना चाहिए, राइट साइड होना चाहिए। टाइटल जो होगा डायग्राम का जरूर से लिख देना, जैसे आप ह्यूमन ब्रेन बना रहे हो मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो नीचे में जरूर से लिख देना ह्यूमन ब्रेन। अगर आप डिफेक्ट ऑफ विजन बना रहे हो मायोपिया को तो नीचे लिख देना मायोपिया, करेक्शन ऑफ मायोपिया या मायोपिक आई, जो भी आप पूछ रहा हो। डायग्राम का लेवल लिखना मत भूलना, ठीक है। तो टाइटल लिखना है, राइट साइड में बनाना है और लेवलिंग कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, है ना। और टाइटल को अंडरलाइन कर दो तो और भी बेहतर। ये लास्ट है, ये ऑप्शनल चीज़ है,
कि अगर आप डायग्राम बनाते हो तो पूरे के पूरे डायग्राम को आप किस में कवर कर दो, बॉक्स में कवर दो, लेकिन ये भैया ऑप्शनल है, ये आप करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कर देने से क्या लगता है, डायग्राम प्रोफेशनल लगता है। क्लियर? तो आप एक बार इन पूरे जो वीडियो है उसमें से आप जो भी इंपॉर्टेंट अभी आप देख रहे हो सबका स्क्रीनशॉट ले लो। एनसीईआरटी आपने खोल के सामने रखा है, वीडियो पॉज करके आप देख रहे हैं तो बहुत बेहतर है ना, और नहीं तो इन सब का स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार जरूर से जरूर क्या कर लीजिए, सारा का सारा डायग्राम का अभी देख लीजिए। ये 4 दिन के जो गैप होगा उसके लिए मत छोड़ देना, अभी देख लो बीच बीच में। एक दिन एक बार बैठोगे 1 घंटा में लगभग बायो का सारा हो जाएगा, फिर एक अगले दिन बैठोगे, अगले शिफ्ट में बैठोगे, बैठने के लिए 1 घंटा में फिजिक्स का सारा लेवल वाला हो जाएगा। ड्रॉ करने वाला धीरे धीरे कर लोगे, हो जाएगा। ठीक है, लेवल करने वाले ये 5 ही है, सॉरी ड्रॉ करने वाले 5 ही है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। ठीक है, अगला वीडियो जल्दी लेके आता हूँ, है ना, उसमें सारा का सारा आपका है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किसका, केमिस्ट्री का, बायो का और फिजिक्स का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।